मधुसूदनानंद महाराज ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 5 अगस्त को राम मंदिर की भूमि पूजन होनी है। एक तरफ कोरोना महामारी चल रही है, उसके चलते कम से कम व्यक्ति ही अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर के भूमि पूजन का सीधा प्रसारण अपने टीवी पर देखें। संत श्री ने संबोधित करते हुए कहा कि अपने घरों में दीप जलाएं, लाइट लगाएं और दीपावली जैसी रौनक लाएं। श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा होनी है। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन हो रही है। इस पर महामंडलेश्वर संत मधुसूदनानंद महाराज ने क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद ने। भरत जैसी भाई की उपाधि से विभूषित भगवान महावीर बजरंगबली को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कल का जो दिन है वो एक हम सब के लिए सौभाग्यशाली पल है, सौभाग्यशाली क्षण है। जिन्होंने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, मर्यादा दी और पूरे विश्व के अंदर मर्यादा की स्थापना करी, ऐसे पिड़ावा क्षेत्र में इस बार बारिश की कमी के चलते खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही। इसी के चलते दाता गांव के किसानों ने एसडीएम व तहसील कार्यालयों पर प्रदर्शन कर एसडीएम रणजीत कुमार व तहसीलदार लक्ष्मीनारायण प्रजापति को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि दाता व आसपास के क्षेत्र में पिछले कई दिनों से वर्षा नहीं होने से खेतों में खड़ी मक्का, सोयाबीन व उड़द की फसलें सूख गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति पहुंची। किसानों ने नुकसानग्रस्त फसलों का सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। ग्राउंड दाता से सभी जनों ने आकर 1 से 1.5 महीना हो चुका है, अभी तक बारिश नहीं हुई है और हमने ज्ञापन दे दिया है। सोयाबीन और मक्का की उड़द सभी हमारे नष्ट हो चुके हैं। रामगंज मंडी के हनुमान खेड़ा क्षेत्र में रतलाम से अपने भाई के यहां ईद मनाने आए युवक रफीक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल रफीक ने बताया कि मैं अपने भाई के घर के पास सड़क पर मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी वहां कॉलोनी निवासी महावीर उसके पास आया और कहा कि यहाँ क्यों खड़ा है। रफीक ने कहा मेरे भाई का घर पास ही है और मैं मोबाइल पर बात कर रहा हूँ। उसके बाद महावीर युवक ने उसे पहले मुक्का मारा, फिर उसके बाद चाकू से हमला कर दिया। रफीक के कान के नीचे चोट लगी। मौके से हमलावर फरार हो गया। घायल होने पर उसे रामगंज मंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। रामगंज मंडी से एजाज अहमद की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह बना ने कहा कि राम के काम में मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। राम जब चाहेंगे तभी भूमि पूजन होगा। राम ने चाहा, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिग्विजय सिंह अप्रासंगिक हो चुके हैं। वे अपना थोड़ा सा बुढ़ापा सुधार ले और भगवान श्री राम को बख्श दे। दिग्विजय सिंह को लंका कांड करने की आदत पड़ी हुई है। वे कभी भी सुंदर कांड पर विश्वास नहीं करते, वे सदैव लंका कांड पर विश्वास रखते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का सपना 5 अगस्त को साकार होने जा रहा है। सभी मंदिरों में दीपोत्सव किया जाएगा। भाजपा ने 27 विधानसभा उपचुनाव हेतु पूरी तैयारी भी कर ली है। राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के चामोली जिले में लोकपाल घाटी में समुद्र तल से करीब 12,995 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व धरोहर स्थल नंदन कानन फूलों की घाटी नेशनल पार्क में 350 से अधिक प्रजाति के पुष्प आज भी खिलते हैं, लेकिन इनमें हिमालयी पुष्पों की रानी के रूप में मशहूर क्वीन ब्लू पॉपी की बात ही निराली है। यह आकर्षक पुष्प इन दिनों फूलों की घाटी की खूब आभा बढ़ा रहा है। हालांकि कोरोना संकट के बाद अब पर्यटकों के लिए घाटी के द्वार कुछ शर्तों के साथ खोल दिए गए हैं। ऐसे में इस दुर्लभ पुष्प दीदार को देशी विदेशी पर्यटक भी फूलों की घाटी पहुंचने की आस लगाए हैं। चामोली जिले में 97.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली ये घाटी हिमालयी जैव विविधता का एक दुर्लभ अद्भुत खजाना है। यहाँ पर दुनिया भर की दुर्लभ प्रजाति के फूल, वन्य जीव जंतु, औषधि, वनस्पति व पक्षी बहुतायत में पाए जाते हैं। यही वजह है कि फूलों की घाटी प्रकृति प्रेमियों और वनस्पति शास्त्रियों की पहली पसंद है। इन दिनों घाटी में एक खूबसूरत पुष्प ब्लू पॉपी काफी मात्रा में खिला हुआ है। पूरी घाटी इस दुर्लभ पुष्प की महक से खिली हुई है, जिसके दीदार को बड़ी तादाद में विदेशी, खासकर जापानी, थाईलैंड के टूरिस्ट हर साल यहां पहुंचते हैं। इनकी प्रजातियों में आकर्षक फूल होते हैं और 2 अलग अलग रेंज होती है। 40 ब्लू पॉपी की प्रजातियां हिमालय में पाई जाती है। गढ़वाल उत्तराखंड से
वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।